अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बहुत सारे विंडोज़ यूज़र अब भी विंडोज़ 7 यूज़ कर रहे हैं क्योंकि विंडोज़ 7 बहुत ही ज़्यादा अपने डिज़ाइन और सादगी के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा फेमस थी। 8.1 विंडो फ्लॉप होने की वजह से यूज़र्स ने ज़्यादातर विंडोज़ 7 पर ही इन्हिसार किया, लेकिन विंडो 10 आने पर कुछ यूज़र इस पर मुंतकिल हो गए। लेकिन अब मसला ये है कि बहुत सारे लेटेस्ट ऐसे सॉफ्टवेयर जिनकी रिक्वायरमेंट ही विंडो 10 है, अगर विंडो 10 होगी तो आप उस पर अपना सॉफ्टवेयर रन कर सकेंगे। अगर विंडो 10 नहीं होगी तो अपना सॉफ्टवेयर जो मतलूबा आप चाहते हैं वो रन नहीं कर सकते। इसलिए बहुत सारे यूज़र अब विंडोज़ 7 को छोड़कर विंडो 10 पर आ चुके हैं, लेकिन जिनके पास ओरिजिनल की थी उन्होंने विंडोज 7 से विंडो 10 पर अपग्रेडेशन की, जिससे उनकी की भी बच गई और विंडोज 10 भी रजिस्टर्ड उन्हें मिल गई। और जिनके पास नहीं थी वो विंडो 10 पर आए और उन्होंने विंडो 10 की परचेस की या उसे रजिस्टर किया किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के जरिए से। तो इस वक्त सॉफ्टवेयर की मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो विंडो 10 है, अगर आप लेटेस्ट सॉफ्टवेयर और उसके फीचर से एंजॉय करना चाहते हैं तो विंडो 10 इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल साइट से विंडो 10 ओरिजिनल कैसे डाउनलोड करनी है। इसके 3 मेथड है, मैं आपको आपके साथ शेयर करूंगा। तीनों मेथड के उनके जरिए से आप विंडो 10 को माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल साइट से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अपने पीसी या लैपटॉप पर कोई सा भी ब्राउजर आप ओपन कर ले और वहां पर आप लिखें माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10, डाउनलोड लिख दें आगे और इसे एंटर प्रेस कर दें। तो यहाँ नीचे आप देखेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑफिशियल पेज जहाँ से आप विंडो 10 डाउनलोड कर सकते हैं वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। या मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पर इसका लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप क्लिक करके इस ऑफिशियल पेज पर आप पहुंच सकते हैं बराह रास्त। इसमें पहला तरीका दिया हुआ है अपडेट का, यानी कि अगर आपके पास विंडो 7 है या विंडो 10 ओल्ड वर्जन है तो आप इस अपडेट नाउ पे क्लिक करेंगे, एक टूल डाउनलोड हो जाएगा। उस टूल को डाउनलोड करके आप अपनी विंडो को अपग्रेड कर सकते हैं 7 से 10, 8.1 से 10, या जो आपका 10 वर्जन है ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ ओल्ड, उसको लेटेस्ट वर्जन पर ये मुंतकिल कर देगा। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि जो विंडो 7 से विंडो 10 में अपग्रेड होना चाहते हैं तो वो इस टूल के जरिए से बड़ी आसानी के साथ, या विंडो 8.1 से 10 में अपग्रेड होना चाहते हैं या ओल्ड वर्जन से जो है वो लेटेस्ट वर्जन पर आना चाहते हैं, तो इस विंडो के जरिए से, इस टूल के जरिए से जो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ही दिया हुआ है, इसको आप जो है वो इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद आप इस टूल पर आ सकते हैं। तो ये बता रहा है ये अपडेट असिस्टेंट ओनली वर्क्स ओनली विंडो 10, जो कि मेरे पास विंडो 11 इंस्टॉल है तो इसलिए ये अब विंडो 10 पे ये काम नहीं करेगा। अगर आपकी विंडो 10 होगी तो उसको अपग्रेड कर देगा, या विंडो 7 होगी तो उस पे चलेगा और उसको अपग्रेड करके विंडो 10 पे ले आएगा, या विंडो 8.1 होगी तो उसको अपग्रेड करके विंडो 10 पे ले आएगा। ये टूल इसलिए काम देता है, आमतौर पर हम इसका यूज नहीं करते। इसको क्लोज कर देते हैं। इसके अंदर दूसरा एक और टूल दिया हुआ है, क्रिएट विंडो 10 इंस्टॉलेशन मीडिया टूल। इसको आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे। ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ऑफिशियल टूल है। इसके अंदर आप दो तरीकों से विंडो डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसको डाउनलोड करते हैं, डेस्कटॉप पे रखते हैं इसको। डेस्कटॉप रखने डाउनलोड करने के बाद हम इसे इंस्टॉल करते हैं। इसके ज़रिए से आप विंडो की आईएसओ फाइल भी ले सकते हैं। इसको हम डबल क्लिक करके यहाँ से इंस्टॉल करते हैं और इससे आप जो है अपनी यूएसबी को डायरेक्ट कनेक्ट करके अपने लैपटॉप या पीसी के साथ अपनी इसके अंदर विंडो ना सिर्फ डाउनलोड कर सकते हैं बल्कि उस विंडो को आप बूटेबल भी बना सकते हैं। यहाँ पर आप एक्सेप्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। इस टूल की मदद से भी आप अपनी पुरानी विंडो को, यानी विंडो 7 है या विंडो 8.1 है, उसको अपग्रेड कर सकते हैं आप 10 के अंदर, या आपकी 10 विंडो के अंदर ओल्ड वर्जन है तो उसका लेटेस्ट वर्जन यहाँ से अपग्रेड हो सकता है। लेकिन चूंकि हमने ये करना नहीं है तो हम इस दूसरे पे क्लिक करेंगे, क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया, यूएसबी या डीवीडी या आईएसओ फाइल हमने अपनी पीसी के लिए लेना है। यहाँ इसको चेक करके हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑटोमेटिक जो टिक लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपका पीसी अगर 32 बिट है तो वो 32 बिट आईएसओ को पिक कर लेगा विंडो 10, और अगर 64 बिट है तो 64 बिट को पिक कर लेगा। लेकिन अगर आप इसको हटा दें यहाँ से तो लैंग्वेज आप अपनी मर्जी से यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपने यहाँ से इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट को ही सिलेक्ट रहने देना है बाय डिफॉल्ट। इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट को ही आपने बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज सेलेक्ट रहने देना है। लेकिन आप यहाँ से कोई और लैंग्वेज के अंदर विंडो डाउनलोड करना चाहें तो ये यहाँ पर दी हुई है, अरबी के अंदर भी दी हुई है इसके अंदर। और दूसरे नंबर पर विंडो 10 ही है, और तीसरे नंबर पर ये कह रहा है कि आपने 32 बिट वर्जन डाउनलोड करना है या 64 बिट वर्जन डाउनलोड करना है। आप बाई कंप्यूटर के राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टी में जाएंगे तो यहाँ पर आप जिसकी सेटिंग आ जाएगी आपके सामने, तो यहाँ पर आपको बता देगा कि आपका पीसी या लैपटॉप 32 बिट है या 64 बिट। तो मेरा सिस्टम जो है इस वक्त सिस्टम टाइप 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यहाँ पर हम 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम ही इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ से 64 बिट भी आप ले सकते हैं
और बोथ बोथ पे क्लिक करेंगे तो आप उसके अंदर एक ही आईएसओ फाइल होगी, आईएसओ फाइल एक ही होगी, उसके अंदर 32 बिट भी होगा, 64 बिट भी होगा। आप दोनों को एक ही फाइल के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं, फिर उसको आप बाद में यूएसबी के अंदर बूटेबल बना लें या अभी बना लें। तो यहाँ पर मैं जो है वो 64 बिट को सिलेक्ट करता हूँ, आप जो मर्जी कर लें। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ से। अब यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक तो ये बता रहा है कि अगर आपके सिस्टम के साथ यूएसबी लगी हुई है, कम से कम 8 जीबी की यूएसबी होनी चाहिए या 16 जीबी रिकमेंडेड है। तो यूएसबी फ्लैश लगी है तो वो डायरेक्ट यहाँ से यूएसबी सिलेक्ट रहने दें। यूएसबी सिलेक्ट रहने से आपको आपकी विंडो जो है वो यूएसबी के अंदर डाउनलोड हो जाएगी और साथ वो आपकी यूएसबी बूटेबल भी बन जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल टूल से आपकी विंडो 10 डाउनलोड भी हो जाएगी यूएसबी के अंदर और वो यूएसबी आपकी बूटेबल भी बन जाएगी। नेक्स्ट करेंगे, कुछ वक्त लगेगा। इस टूल का एक ही नुकसान है कि इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, आपका आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, आपके नेट की स्पीड पर डिपेंड करता है। बाद दफा 1.5 घंटा भी लग जाता है। तो मैं आपको एक इससे अगला तरीका बताऊंगा कि आपने विंडो को बराह रास्त कैसे डाउनलोड करना है। ये दूसरा तरीका है। तो इसके अंदर जो है आपकी यूएसबी फ्लैश यूएसबी बूटेबल भी बन गया और विंडो भी डाउनलोड होगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमने डायरेक्ट आईएसओ को डाउनलोड करना है, यूएसबी के अंदर हम बूटेबल बाद में बना लेंगे, तो आप आईएसओ को क्लिक करके फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपसे पाथ पूछेगा। तो यहाँ पे हम पाथ दे देंगे कि इसको कहाँ पर डाउनलोड करना है, इसको कहाँ पर सेव करना है। सेव के बटन पे क्लिक कर देंगे और ये प्रोग्रेस शुरू हो जाएगा। ऑटोमेटिकली ये प्रोग्रेस चलेगा, जितना भी टाइम लेगा, आधा घंटा से 1.5 घंटा तक ये ले सकता है, आपकी नेट पे की स्पीड पर डिपेंड करता है। तो ये डाउनलोड होके आपके जहाँ पर आपने पाथ दिया होगा वहाँ पर ये डाउनलोड होकर आपके सामने आ जाएगी। लेकिन अगर आप यूएसबी फ्लैश को लगाकर इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसी को टिक रहने तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने जो भी यूएसबी लगाई होगी वो यहाँ पर शो हो जाएगी। जैसे कि मेरी यहाँ पर 28 जीबी यूएसबी शो हो रही है। तो आप यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे तो उसे सबसे पहले फॉर्मेट करेगा। फॉर्मेट करने के बाद उसमें विंडो जो है वो कॉपी कर देगा और साथ ही आपकी यूएसबी को बूटेबल भी बना देगा। अब हम नेक्स्ट मेथड सीखते हैं कि विंडो 64 बिट और 32 बिट को दूसरे तरीके से माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल साइट से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। इस पेज पर आने के बाद आपने कहीं भी ब्लैंक जगह पर राइट क्लिक करना है और ये जो आखिरी ऑप्शन है इंस्पेक्ट, इस पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने टॉप राइट पर ये जो 3 कॉर्नर हैं, 3 डॉट वाला कॉर्नर, यहाँ पर आपने क्लिक करना है और मोर टूल पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपने नेटवर्क कंडीशन पे आ जाना है। नेटवर्क कंडीशन पे आने के बाद सबसे बॉटम में आपने देखना है यहाँ पर यूज ब्राउजर डिफॉल्ट, ये टिक होगा, आपने इसे अनटिक कर देना है और यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है। ये टिक होगा, आपने इसको यहाँ से अनटिक कर देना है। अनटिक करने के बाद यहाँ से आपने क्रोम ओएस को सिलेक्ट करना है, क्रोम ओएस, और उसके बाद आपने यहाँ से पेज को रीलोड करना है, रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के बाद आपने इस विंडो को यहाँ से क्लोज कर देना है और यहाँ से आपके पास विंडोज़ 10 2023 अपडेटेड वर्जन जो बाई H2 चल रहा है उसके आपके पास यहाँ से डाउनलोड लिंक आ जाएंगे। तो यहाँ से हमने विंडो 10 को सिलेक्ट करना है और कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद थोड़ी देर वेट करना है। वेट करने के बाद नया पेज ओपन होगा, उसमें आपको जो लैंग्वेज चूज़ करनी है आपने यहाँ से, तो मैंने पहले भी आपको बताया कि इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट आपने यहाँ से चूज़ करनी है लैंग्वेज। उसके बाद यहाँ से कन्फर्म के बटन पर क्लिक करना है, फिर आपने थोड़ी देर के लिए वेट करना है। उसके बाद आपके सामने 64 बिट डाउनलोड लिंक और 32 बिट डाउनलोड लिंक, आप अपने सिस्टम या लैपटॉप की रिक्वायरमेंट को देखते हुए अगर आपने 32 बिट करना 32 बिट कर लें, 64 बिट करना 64 बिट कर लें। लेकिन अगर आप दोनों आईएसओ करना चाहते हैं तो वही टूल जो मैंने आपको पीछे वीडियो के दरमियान में बताया था कि इस टूल के जरिए आप दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम को भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने डाउनलोड की हुई विंडोज आपको दिखाता हूँ और ये याद रखिए कि ये दोनों लिंक्स जो हैं ये वैलिड रहेंगे 24 घंटे तक। 24 घंटे के बाद दोनों लिंक एक्सपायर हो जाएंगे, इसलिए आपने 24 घंटे के अंदर अंदर इनको डाउनलोड करना है। इन्होंने यहाँ पर डेट भी दे दिया एक्सपायर की। यहाँ से आप जो है वो क्लिक करेंगे किसी एक पर, फॉर एग्जाम्पल आपने 64 बिट करना तो 64 बिट पर क्लिक करेंगे तो इसका डाउनलोड लिंक आ जाएगा। तो ये है तकरीबन 5.71 GB की, तकरीबन 5.6 GB की है। तो यहाँ से हम डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप पे रखते हैं, इसको स्टार्ट डाउनलोड करेंगे तो ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह अगर 32 बिट करना चाहते हैं 32 बिट पे क्लिक करेंगे तो इसका यहाँ से डाउनलोड होना। अगर आईडीएम है तो आईडीएम के ज़रिए से ये है 4.01, तकरीबन 4 GB के लगभग है। नहीं तो राइट टॉप कॉर्नर पर यहाँ पर डाउनलोड ऑटोमेटिक स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। तो मेरा आईडीएम इंस्टॉल किया हुआ है इसलिए ये आईडीएम के ज़रिए मैं इसे डाउनलोड कर रहा हूँ। तो डेस्कटॉप पे रखे इसको भी हम यहाँ से स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे। या अगर आप ठहर के डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये राइट क्लिक करके इसका जो है आप कॉपी लिंक एड्रेस, तो ये इसका लिंक ले लेंगे।
जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी 24 घंटे के अंदर अंदर, तो इस लिंक को आप यहाँ से डालकर भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, तो वो ISO फाइल दोबारा डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से एक फोल्डर बनाया हुआ है, यहाँ पर विंडो 10 का एक फोल्डर है, यहाँ पर मैंने तीनों विंडोज़ को डाउनलोड किया हुआ है लेटेस्ट वर्जन को। ये विंडो 64 बिट का ISO है, ये 5.31 GB के लगभग है, और ये 32 बिट का ISO है, 4 GB के लगभग है। और ये मैंने दोनों विंडोज डाउनलोड करके यहाँ पर रखी हुई है ISO फाइल, विंडोज 10 बोथ यानी 32 बिट और 64 बिट। ये है तकरीबन 7.86 GB, यानी 8 GB के करीब इसका जो है साइज है। या तो आपने उस मीडिया क्रिएशन टूल के जरिए से जो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से दिया हुआ है वहां से विंडो USB के अंदर डाउनलोड करके उसे बूटेबल वो खुद ही बना देते, लेकिन अगर आपने विंडो कोई ISO फाइल को डाउनलोड किया हुआ है तो अब इसको बूटेबल USB के अंदर कैसे कन्वर्ट करना है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ISO फाइल को USB के अंदर कैसे बूटेबल बनाना है। ऐसे मुफीद वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।